औरतें नहीं जाएंगी। गांव के चौपाल पर बैठे बुजुर्गों की गहरी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। सोनू की शादी की बात चल रही थी, लेकिन अचानक जब यह ऐलान हुआ, सोनू की बारात में औरतें नहीं जाएंगी, तो पूरे गांव में हलचल मच गई। ये क्या बात हुई? औरतें क्यों नहीं जाएंगी? अरे भाई, ऐसा कब से होने लगा गांव में? हमारी बेटियां बहनें क्या पराई हो गई? इन्हें बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। सोनू की मां चंपा देवी के कानों में जब यह बात पहुंची तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहू की शादी है और मैं ही बारात में न जाऊं? गांव की पुरानी परंपरा या अन्याय? गांव के बड़े बुजुर्गों ने फैसला लिया था कि इस बारात में केवल मर्द ही जाएंगे। औरतों का बारात में जाना अपशकुन होता है, किसी ने कहा। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है, सोनू की बहन गुड़िया चिल्लाई। गुड़िया पढ़ी लिखी लड़की थी। वह इस अजीब से फैसले को मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूरे गांव की औरतों को इकट्ठा किया। हम कब तक ऐसे दबे रहेंगे? हमारी ही बहू बेटियों की शादी और हम ही बाहर। घर में मचे बवाल। जब चंपा देवी ने यह बात सोनू के पिता हरिराम से कही, तो वे गुस्से से तिलमिला उठे। तुम औरतों को हर बात में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? ये गांव की परंपरा है, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं। परंपरा? कौन सी परंपरा जो हमें अपमानित करे? चंपा देवी ने जवाब दिया। घर का माहौल गर्मा गया था। सोनू खुद सोच में पड़ गया। क्या सच में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी चाची ताई बारात में नहीं आ सकती? गांव की औरतों का विद्रोह। गुड़िया ने गांव की बाकी औरतों को इकट्ठा किया और पंचायत के पास जा पहुंची। हम ये अन्याय नहीं सहेंगे। हमें भी बारात में जाने का हक है। पंचायत में बैठा मुखिया ये सुनकर भड़क गया। लड़कियों का इतना मुंह चलना अच्छा नहीं। लेकिन इस बार औरतें चुप नहीं रहीं। गांव की सबसे बुजुर्ग अम्मा, जिनकी उम्र 80 साल थी, वे उठी और बोली, हमने भी अपनी शादी में यही अन्याय सहा था। अब हमारी बहू बेटियां नहीं सहेंगी। सोनू का फैसला। सोनू के मन में उथल मची थी। वह चुप नहीं रह सकता था। उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, अगर मेरी माँ, मेरी बहन और गांव की सारी औरतें बारात में नहीं जाएंगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। बुजुर्गों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। आखिरकार पंचायत ने अपना फैसला बदला और कहा, ठीक है, इस बार से यह परंपरा खत्म। अब हर बारात में औरतें भी जाएंगी। गांव की औरतों के चेहरे पर खुशी थी। सोनू की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। बारात में पहली बार ढोल नगारों के साथ औरतें भी नाच रही थी, गा रही थी, और सबके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। यह सिर्फ एक बारात नहीं थी, यह बराबरी की ओर एक कदम था।